हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 12। ये एक कॉमन सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट के मन में होता है जो अपकमिंग क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं, एग्जाम से पहले घबराहट या टेंशन होना बिल्कुल नेचुरल है। लगभग सभी बोर्ड्स, चाहे स्टेट बोर्ड्स हो या सेंट्रल बोर्ड्स, क्लास 12 के लिए डेट शीट्स जारी कर चुके हैं। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एक बड़े माइलस्टोन की तरह देखा जाता है जो एक स्टूडेंट के फ्यूचर का फैसला करता है। अच्छे मार्क्स स्कोर करने से स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल करियर ऑप्शंस के डोर्स ओपन हो सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच कंडक्ट किए जाएंगे। 90% से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा और लंबे समय तक पढ़ना होगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और सभी अपनी परफॉर्मेंस से सबसे अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए स्मार्ट वर्क और रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज भी जरूरी हैं। नीचे दिए गए टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके स्टूडेंट्स अपनी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और क्लास 12 में 95% तक मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। क्लास 12 में 95% स्कोर करने के टिप्स। अच्छे मार्क्स सिर्फ एक अच्छा करियर बनाने में मदद नहीं करते, बल्कि प्रिफर्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में सीट पाने के स्ट्रगल को भी अवॉइड करते हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दिए गए हैं जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में 95% तक स्कोर करने के लिए मदद करेंगे। एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल बनाओ, एक इफेक्टिव प्लान तैयार करो जिसमें हर सब्जेक्ट को बराबर समय मिले। मुश्किल टॉपिक्स या चैप्टर से शुरू करो। लंबे समय तक कंटिन्यूअस स्टडी करने से बचो और ऐसे समय पढ़ो जब तुम फ्रेश और कंफर्टेबल फील करते हो। पढ़ाई के बीच छोटी ब्रेक्स लो जो 40 से 50 मिनट की हो सकती है ताकि तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहे। एक दिन में 8 से 9 घंटे की पढ़ाई आइडियल मानी जाती है। अपने सिलेबस को अच्छे से समझो, हर सब्जेक्ट के सिलेबस से अच्छे से फेमिलियर हो जाओ और एग्जाम की तैयारी एकेडमिक ईयर के शुरू से ही करो। एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को भी ध्यान से समझो क्योंकि इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शंस का कितना वेटेज है। सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने का सोचना गलत होगा क्योंकि हर टॉपिक का अपना सिग्निफिकेंस होता है। एक बार में एक टॉपिक या चैप्टर पढ़ने की आदत डालो, इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। नोट्स बनाने की आदतें डालो। जब भी कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ो, उसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, लॉज, थ्योरम्स या हाइलाइटेड पॉइंट्स को लिख लो। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ये नोट्स बहुत काम आएंगे और तुम्हें बार बार बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलो। जो भी टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट करते हो, उसको नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले रिवाइज जरूर करो। रिवीजन एक जरूरी पार्ट है जो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी चीजें भूल सकते हो। जितने हो सके सैंपल पेपर सॉल्व करो। क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट करना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स या सैंपल पेपर्स सॉल्व करना भी जरूरी है। इन्हें टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हें रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा और टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया लगेगा। सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए समय निकालो। अपनी गलतियों को खुद इवैल्यूएट करना भी एग्जाम प्रिपरेशन का एक जरूरी हिस्सा है। कोई और तुम्हारी मिस्टेक्स उतनी अच्छी तरह नहीं बता सकता जितना तुम खुद कर सकते हो। अपनी वीकनेसेस पे काम करो और उन्हें इम्प्रूव करो। अपनी कमजोरियां समझो। अगर बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हो तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम किस एरिया में वीक हो। चाहे कोई टॉपिक, चैप्टर या सब्जेक्ट हो जिसमें तुम वीक फील करते हो, उस पर एक्स्ट्रा फोकस करो। अगर डर के मारे उसे अवॉइड करोगे तो रिजल्ट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से अलग हो सकता है। सही
टेक्स्ट बुक्स फॉलो करो। अपने बोर्ड के प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स का ही यूज करो। एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स रेफर करना टाइम वेस्ट करेगा। सिर्फ वही बुक्स फॉलो करो जो बोर्ड या एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं। रात भर जग के मत पढ़ाई करो। एग्जाम के टाइम या उसके एक दिन पहले रात भर जागकर पढ़ना अवॉइड करो। यह तुम्हारी कंसंट्रेशन और हेल्थ दोनों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रुप स्टडीज करो। ग्रुप स्टडी करने से तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। अगर किसी टॉपिक या सम में दिक्कत आ रही है तो अपने पीयर्स के साथ डिस्कस करो। ये प्रोसेस तुम्हारे कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म को बढ़ाने का काम करेगा। सब्जेक्ट वाइज टिप्स 95% स्कोर करने के लिए मैथमेटिक्स। नए एग्जाम पैटर्न से familiar हो जाओ। बेस्ट साइड बुक्स और रेफरेंस मटेरियल्स कलेक्ट करो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करो। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो क्योंकि ये एक लेंथी सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस करो। एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल बनाओ और उस पर स्टिक रहो। प्रैक्टिकल्स को इग्नोर मत करो। डायग्राम्स पे ध्यान दो और उन्हें सही तरीके से लेबल करो। फिजिक्स हर चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करो। यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करो। सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करो। वीकनेसेस पे काम करो और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स के लिए अच्छी तैयारी करो। डायग्राम सही और लेबल्ड बनाओ। लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने के बजाय पॉइंटर्स में लिखो। अकाउंटेंसी कैलकुलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। टीएस ग्रीवल या डीके गोयल जैसी बुक से प्रैक्टिस करो। रफ वर्क जरूर दिखाओ ताकि फुल मार्क्स मिल सके। इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई वाले टॉपिक्स पे पहले फोकस करो। बार ग्राफ्स और कर्व्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स और सैंपल पेपर सॉल्व करो। इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। राइटिंग सेक्शन पे ध्यान दो और स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखो। लिटरेचर आंसर्स कंसाइज और टू द पॉइंट होने चाहिए। एग्जाम के टाइम फॉलो करने वाले टिप्स। आंसर शीट को नीट और क्लीन रखो। पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। लास्ट के 10 से 15 मिनट रिवीजन के लिए रखो। डायग्राम्स और प्रॉपर मार्जिन्स यूज करो। अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम में 95% से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो एक एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्मार्टली स्टडी करो। लेटेस्ट सिलेबस और मॉडल पेपर्स का यूज करो और अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम फायदा उठाओ। यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी सहारा लो ताकि टफ टॉपिक्स आसानी से समझ सकें।